ये जो है इसको ईयरलिंग बोलते हैं। ये 1 साल पुराना है, इसको सीड भी बोलते हैं। ये जो सीड है ये प्राइवेट फार्मरों में सप्लाई होता है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। जो भी प्राइवेट फार्मर है वो यहाँ से ही सीड लेते हैं। हम ये सीड एक्सपोर्ट भी करते हैं, बाहर कंट्रीज़ में भी बेचते हैं, तो इससे काफ़ी अच्छा मुनाफा होता है, डिपार्टमेंट का रिन्यू बनता है। तो जो ये सीड है इसका मुख्तलिफ साइज़ होता है, रेंजिंग फ्राम 3 ग्राम से लेकर 30 ग्राम, 40-50 ग्राम तक। तो जो इसकी रेट होती है वो जो 1 ग्राम होता है उसका 1 रुपया बनता है। तो वैसे 1 ग्राम हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ना हम बेच सकते हैं। यूजुअली 5 ग्राम जो होती है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं या सप्लाई करते हैं प्राइवेट फार्मर्स में। तो इसी हिसाब से इसकी ग्रोथ होती है, फिर ये बड़े हो जाते हैं। उसके बाद जब ये बहुत बड़े हो जाते हैं, कुछ जो जब इनका वेट पहुंच जाता है 250 ग्राम, तो उसके सेल पर्पज़ के लिए हम बेचते हैं। जैसे सेल काउंटर लगा हुआ है कुकरनाग का, तो वहाँ पे उसकी सेल होती है। 250 ग्राम होनी चाहिए मिनिमम, जो सेल पर्पज़ के लिए यूज़ होती है उसका वेट होना चाहिए 250 ग्राम। जो उसके ऊपर हो जाता है, यानी कि जिसकी ग्रोथ अच्छी होगी, तो उसको हम रखते हैं ब्रूड स्टॉक में। उसके बाद उसी से हम सीड लेते हैं, बाद में एग लेते हैं, मेल होता है, फीमेल होता है। उसके बाद सेग्रीगेशन होती है, तो मेल उसको एक साइड रखते हैं, फीमेल उसको एक साइड रखते हैं। उसके बाद उनसे सीड लेते हैं, फीमेल्स में एग्स लेते हैं, मेल्स में मिल्ट बोलते हैं उसको, यानी कि स्पर्म। फिर उसको मिलाते हैं, तो उसके बाद जो सीड होता है वो ट्राइज में लगाते हैं। जो वहाँ पे ट्राइज है ना, आप वहाँ पे कैमरा करो, तो फिर वो सीड उन्हीं ट्राइज में रखते हैं। उसके बाद अंडर प्रॉपर केयर, एक्सटेंसिव केयर, 21 दिन के बाद उनमें से पिन हेड बनता है, यानी कि उसमें आँख बन जाती है। तो उसके बाद उसके स्टेजेस बन जाते हैं, तब जाके ये ईयरलिंग बन जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ जुड़ गए हैं फेरोज़ अहमद साहब, जो इस वक्त ये फिशरीज़ में मौजूद हैं। तो इनकी वसागत से हमारा आज ये टूर सक्सेसफुल टूर रहा, जो हमने ट्रोट कल्चर के बारे में और ट्रोट का जो कल्चर है उससे कितना हम रिन्यू जनरेट करते हैं और किस तरीके से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और ये जो हमारे पास सबसे बड़ा ज़ख़ीरा जो है इकनॉमिक ज़ख़ीरा, जहाँ से हम रिन्यू जनरेट कर सकते हैं, इसके हवाले से बात करेंगे फेरोज़ अहमद के साथ। हमारे बच्चे साथ में, हमारा स्टाफ साथ में है, तो हम सब मिलके आज जानकारी हासिल कर सकते हैं किस तरीके से हम रिन्यू जनरेट कर सकते हैं और किस तरीके से हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं लोकल लेवल पे भी और डिपार्टमेंटल लेवल पे भी। तो आइए फेरोज़ साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फेरोज़ साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त भी दे दिया, और ये हमारा टूर जो है इसका परमिशन आपकी वजह से और आज की आपकी वजह से बच्चे जो है और यहाँ पे आके बहुत ही खुश हुए, और जिस तरीके से आपने इनको सारी चीज़ें दिखाई। तो बात करते हैं फिशरीज़ कल्चर के हवाले से। तो फिशरीज़ कल्चर, ये जो यहाँ पे कल्चर होता है, ये कॉप का होता है या ट्रोट का होता है, ज़रा हमारे बच्चों को हजरत बताएं। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत कम टीचर मुझे देखने को मिलते हैं जो जिनका इंटरेस्ट ये होता है, या एम मैं कहूँगा कि ये होती है कि बच्चों को जो तालीम के साथ साथ जो उनका दूसरी जानिब प्रैक्टिकल नॉलेज, जिसको मैं कहना चाहता हूँ, वो देने की कोशिश करते हैं। तो मैं उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आए और मुझे मौका दिया, आप ये छोटी सी खिदमत के लिए। तो जो यहाँ पे है ये एशियाज़ बिगेस्ट प्रोजेक्ट, जैसे मैं कहूँगा एशियाज़ लार्जेस्ट ट्राउट फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट है, तो वो कुकरनाग में है। तो यहाँ पे जो कल्चर होता है वो रेनबो ट्राउट का होता है। ये स्पीशीज़ होती है फ़िश की, तो सालमन स्पीशीज़ की ये है जो ट्राउट, ब्राउन ट्राउट, ये सालमन स्पीशीज़ का एक स्पीशीज़ होता है रेनबो ट्राउट। तो जो हमें नालों में दिखने को मिलता है, जैसे स्ट्रीम्स में मिलता है, जो ब्रेंगी में मिलता है, उसको ब्राउन ट्राउट बोलते हैं। तो जो जिसका कल्चर यहाँ पे होता है, यहाँ रेनबो ट्राउट का कल्चर होता है, तो उसका ज़ूलॉजिकल नेम जो है या साइंटिफिक नेम जो मैं कहूँगा, इसका है अंकोरेंचस माइकिस। बच्चों याद रखना है। तो आज तक आपने सुना होगा, किताबों में देखा होगा या देखी भी होगी फ़िश, आज आपने जान लिया, देख लिया, हाथ में ली फ़िश कैसे होती है। तो पहली बात तो ये है कि हम जो यहाँ पे है कुकरनाग, जो सबसे ज़्यादा जिसे डिपार्टमेंट ऑफ कुकरनाग जो रिन्यू जनरेट करता है, तो वो कुकरनाग से ही जाता है। तो जो यहाँ पे ट्राउट कल्चर है, फ़िश है, उसको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। जैसे आपने अंदर देखा है अभी जो लगा है रेस वेज में, ये सीड, इसको हम सीड बोलते हैं।
तो जो ज़्यादा सबसे बेहतर टेक्निकल टर्म रहेगी, इसको ईयरलिंग बोलते हैं हम। तो ये हाँ, ये 2021-22 का बैच है अंदर। तो यही सीड जो है ये आप एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्या है इसमें कि ये प्राइवेट फार्मरों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे कोई अगर अच्छा खासा पैसा कमाना चाहता है, उसके लिए क्या होना चाहिए कि उसके रिसोर्सेज होने चाहिए, नहीं कि पानी होना चाहिए, उसमें लैंड रोड कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो वो आसानी के साथ जो फाइनेंशियल असिस्टेंस वो ले सकता है। तो वो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ की तरफ से ADF अनंतनाग देता है, वहाँ पे उसको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद उसको पॉन्ड मिलता है। तो फिर जो आगे की प्रोसेस होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, यानी कि सीड उसको हम प्रोवाइड करते हैं, जो उसको फीड लानी है, फीड उसको मानसबल से मिलती है, तो बाकी रियरिंग वो खुद करता है। तो मैं कहूँगा कि बहुत जैसे हमारी सक्सेस स्टोरी है बहुत ज़्यादा, तो वो प्राइवेट फार्मरों ने बहुत ज़्यादा दी है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर से। बहुत अच्छी बात है, जैसे कि हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। जो हमारे यूथ हैं, जो बैठे हैं, तो उनको किस तरीके से प्रोसीजर क्या है उसके लिए जो उनको ये अप्लाई करना है? बस उसके लिए प्रोसीजर यही है कि सबसे पहले जो उनके पास होना चाहिए, एक तो लैंड होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। दूसरी बात ये है कि जहाँ पे लैंड है तो मेन उसमें होना चाहिए कि 24/7 उसमें पानी होना चाहिए, वाटर होना चाहिए रनिंग। तो हम स्टैग्नेंट वाटर में ये कल्चर नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं, अगर किसी बच्चे ने देखा या आप भी देखो, जो ये पैटर्न लगा हुआ है इसमें पूरी साइनस लगी हुई है। ये अमेरिकन रेसवेज है, इसको यूरोपियन ये रेसवेज बोलते हैं। जो आगे है उनको आप यूरोपियन रेसवेज बोलते हैं। इसमें इनलेट एक होता है, उसमें 2 होता है। तो जितना है आप वहाँ से देखो, जो ब्रूड स्टॉक है वहाँ पे पानी जो है उसमें बेड्स लगे हुए हैं, यानी कि पानी ऐसे फ्लो होता है, उसके बाद नीचे बेड लगा हुआ है। फिर तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन जनरेट होता है। आप यहाँ पे भी देखो, जो ये बबल्स है, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ऑक्सीजन बबल्स होते हैं इसमें, तब इसका कलर जो होता है ये कलरलेस है। जो ये दिखता है ना मिल्की वाटर, तो ये मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ इसमें बबल्स है, वाटर बबल्स, यानी कि ऑक्सीजन है। तो ऐसे ऑक्सीजन जनरेट होता है, तब इसका कल्चर बनता है। साइंटिफिक टेक्निक के से ये तैयार किया गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें से ऑक्सीजन जनरेट करने की पूरी कोशिश की जाती है, टेक्निक्स इस्तेमाल किए जाते हैं जी। तो एक महीने में कितना रेवेन्यू जनरेट होता है यहाँ से, जो ये हमारी फिशरीज है? तो एक महीने की, जैसे मेरे पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, तो मैं कम से कम फाइनेंशियल ईयर का तो बता सकता हूँ। जो पिछली बार जहाँ से रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो अराउंड 2 करोड़ एंड 32 लाख हुआ है। माशाल्लाह, 2 करोड़ एंड 32 लाख जैसे हुआ है पिछले साल का रेवेन्यू जनरेट। तो इस साल उससे ज़्यादा। एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेंथ कितनी है सर? एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेंथ यहाँ पे अगर बात करेंगे तो खाली अगर प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो 38 है। तो बच्चों का एक सवाल है, बच्चे कहते हैं कि ये जो हमने ऊपर से जाली लगाई है तो ये क्यों लगाते हैं, इसका ये जो है ना, इसका मकसद क्या है? बहुत अच्छी बात है। आपने किंगफिशर का नाम सुना है? किंगफिशर का नाम सुना है? सुना है। किंगफिशर किसी ने देखा है? किंगफिशर जो है यहाँ पे बहुत होते हैं। वो जब वो वहाँ पे जाते हैं तो वो क्या वो बाइट करने की कोशिश करते हैं, तो जिसकी वजह से उनमें इंजरी आती है। अगर इनमें इंजरी आ गई तो फिर ये किसी काम के नहीं रहेंगे। तो इनकी पॉसिबिलिटी जो डेथ की होती है वो 99% होती है। तो इसलिए जो ब्रूड स्टॉक, अब सवाल ये है कि वहाँ पे भी है, वहाँ पे जाली क्यों नहीं है? वो तो वो बन सकते हैं, लेकिन जो ब्रूड है तो जो इसमें मॉर्टलिटी होती है वो बहुत नुकसानदेह होती है। क्योंकि जो एक ब्रूड है उसकी कैपेसिटी जो होती है एग देने की कम से कम मिनिमम 1800 एग्स तो वो देता ही देता है। 18 में से कितने वो जो होते हैं जो सर्वाइव करते हैं? जो इसका है कम से कम 35 to 40% आप सर्वाइवल रेट लगा सकते हो, क्योंकि में मॉर्टलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए सर्वाइवल रेट जो है वो 40% तक होती है। तो इसलिए उनको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 40% बहुत अच्छा है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने। आगे भी हम आते रहेंगे और ज़रूर हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे बच्चों को इसी तरीके से गाइड करेंगे और एजुकेट करेंगे फिशरीज के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया।